बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इल्लामा इकबाल ने कहा था कि जब अफगानिस्तान में अमन होगा तभी इस खत्ते के अंदर अमन होगा, लेकिन यहाँ पर अगर अमन नहीं होगा तो पूरा खिता लरसता रहेगा। आप देख लें आज ये सूरत हाल बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। इन सारे माहौल के अंदर जो कमाल स्ट्रेटजी अब बना रहा है चाइना पूरे मिडल ईस्ट के अंदर और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक और ये तमाम सूरत हाल में, वो होने जा रही है बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पाकिस्तान एक तरफ अफगान तालिबान के साथ चाइना की डील फाइनलाइज करवा चुका है, दूसरी तरफ अमेरिका, इसराइल और अरबों की डील फाइनलाइज करवा रहा है। यानी आप देखें कि चीज़ें क्या चल रही है। अरब इसराइल डील फाइनलाइज हो गई है, अरब कंट्रीज उनके कैंप में जा रही हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और चाइना की डील फाइनलाइज करवाई है, जिसके तहत चाइना ने यह कहा है कि वो अफगान तालिबान के मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा लगाएगा, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ पर पैसा पानी की तरह बहाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा इस्लामिक असूलों के तहत। लेकिन उसकी शर्त यह है कि अफगान तालिबान इंश्योर कर दे कि यहाँ पर अमन होगा और वो इसको क्लियर कर दे, बाकी इसको उठाना हमारा काम। लेकिन जो एक सबसे बड़ी खबर अब जो हकीकत टीवी आपको देने जा रहा है वो आपको बड़ा खुश भी करेगी। और सीआईए इस वक्त नाखुश है, इंडिया भी नाखुश है, इसराइल भी नाखुश है और इसको रोकने के लिए काम जारी है। लेकिन ये अल्टीमेटली होना है, वो है चाइना की टेबल के ऊपर ये फार्मूला इस वक्त मुकम्मल तौर पर पड़ा हुआ है कि जैसे ही अमेरिका यहाँ से निकलेगा, अफगान तालिबान से चाइना की डील बराह रास्त होगी, शी से अफगान तालिबान के वफ्द की मुलाकात होगी और उसके बाद चाइना मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है अफगानिस्तान के अंदर और चाइना मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है ईरान के अंदर। ये दोनों इनके ड्राफ्ट टेबल पर पड़े हैं और ये इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होगी, इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। अमेरिका को पता है ये तमाम सूरत हाल के, यहाँ से अगर मैं निकलता हूँ तो इस सूरत हाल में पीछे पूरी तरह इनको प्रॉब्लम फेस करने वाला कोई नहीं होगा। यानी पाकिस्तान क्लियर हो जाएगा इस खित्ते के अंदर से, इंडिया को इस चीज़ का खदशा है। और एक दफ़ा चाइना की मिलिट्री बेस बन गई अफगानिस्तान के अंदर तो सारी ज़िंदगी इंडिया का यहाँ से नाटका बंद हो जाएगा। ना तो पाकिस्तान पर ईरान की साइड से कभी हमला हो सकता है इंशाल्लाह, जो कि कुछ थोड़े बहुत रहेंगे उसको हम दोनों मुल्क मिलकर क्लियर कर देंगे। और अफगान तालिबान इंशाल्लाह ना दाइश को यहाँ टिकने देंगे, ना तहरीक तालिबान को टिकने देंगे और ना किसी और को। और अगर किसी मुल्क ने दोबारा अफगानिस्तान पर चढ़ाई करनी है तो इस दफ़ा उसको चाइना को भी फेस करना पड़ेगा। ये अब तक का होने वाला ज़बरदस्त फार्मूला और डेवलपमेंट है। और अमेरिका अब क्या चाहता है? अमेरिका इसको रोकना चाहता है। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट तैयार नहीं है इस चीज़ पर कि वो अफगानिस्तान से निकले। वो चाहते हैं कि खित्ते में कोई जंग चलती रहे। देखिए दो स्ट्रेटजीज होती हैं। हाल ही के अंदर आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की। उन्होंने कहा कि मुझे पता है मेरी फौज मुझसे नाराज़ है। उसने कहा कि ये फौज के जो आम सिपाही हैं ये तो है मेरे साथ, लेकिन जो फौज के करता धरता है, यानी उन्होंने पेंटागन की बात की, और वो लोग जिन्होंने इस जंगों से फ़ायदा उठाना, जो दुनिया में आग लगाना चाहते हैं, जंगें करना चाहते हैं, जो चाहते हैं हथियार बिके, सारी चीज़ें बिके, वो मुझसे कतन खुश नहीं है और वो चाहते हैं जंग हो, लिहाजा मेरी उनके साथ नहीं बनती। यानी क्लियरली ट्रंप ने ये बात कही कि एस्टैब्लिशमेंट से मेरी नहीं बनती। और ये शायद अमेरिका का वाहिद सदर है जिसने इतनी ज्यादा ओपन बात की है। देखिए ट्रंप के ऊपर दुनिया भर में होती है तनकीद, लेकिन एक चीज आपको उसकी बड़ी पसंद आएगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो बात धड़ल्ले से कर जाता है। यानी आप देखें कि मोदी उसका कितना सगा यार है, जप्पियाँ डल रही हैं, ये हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि हम आपको दवाई नहीं देंगे एंटी मलेरिया वाली, उसी वक्त ट्रंप ने धमकी दी कि हम फिर आपको ऐसा जवाब देंगे कि आपको पता चलेगा। उसके 24 घंटे के अंदर इंडिया ने अपना फैसला रिवर्स किया। यानी वो क्लियरली ओपनली बात करता है कि आपने नहीं करना तो ना ऐसी। अब अमेरिका को प्रॉब्लम क्या है? देखिए अमेरिका को प्रॉब्लम यह है, जब 2011 के अंदर पाकिस्तान में हुआ था बड़ा सानिया, उसके बाद से पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था अब अमेरिका को करना है साइडलाइन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान की एक तो इकोनॉमी बेहतर नहीं थी, करप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने सबसे पहले इनकी एड बंद की। एड बंद करने के बाद ब्लैक वाटर के यहाँ पर एजेंट्स चुन चुन कर आपने बाहर निकाले। आपको याद होगा इंटरनेशनल जो एनजीओ थी जिनको बैन किया, वो क्या चीज़ थी? वो यही थी, वो एनजीओ थोड़ी थी, उनके अंदर एजेंट भरे हुए थे, आपने उनको निकाल दिया। जब आप किसी को मार नहीं सकते या कुछ नहीं कर सकते तो आप बेहतर काम ये करते हैं, आप इनको निकाल देते हैं। अब उसके बाद
असल में पाकिस्तान पिछले काफ़ी सालों से चाइना के साथ मामला तय कर रहा था और पाकिस्तान चाह रहा है कि अमेरिका की जगह चाइना को रिप्लेस कर दिया जाए। कम से कम ये हम पर हमला नहीं करेंगे और हमारे साथ मिलकर अगले लेवल पर जाएंगे, क्योंकि इनका और हमारा दुश्मन मुश्तरका यानी इंडिया और अमेरिका। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर आप देखें मिडिल ईस्ट के अंदर इनकी पॉलिसी क्या है। सऊदी अरब के दुश्मन ईरान के साथ इनके ताल्लुकात हैं। अमेरिका के दुश्मन अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान ने डील फाइनलाइज करवा दी और पाकिस्तान के दुश्मन इंडिया के खिलाफ चाइना है। और इवन के सऊदी अरब को भी ये फैसिलिटेट करते हैं। सबसे ज़्यादा ये तेल लेते थे, वो अलग बात है कि अब तीसरे नंबर पर सऊदी अरब आ गया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो खटमट हुई है सऊदी अरब की, उसकी वजह से ये मामला सारा हुआ। अब आने वाली सूरत हाल ही है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ख़ासतौर पर इराक से ले रहे हैं बहुत ज़्यादा तेल। अब अगर सऊदी अरब को वापस अपने ताल्लुकात चाइना के साथ बहाल करने, तो मिडिल ईस्ट में चाइना की एंट्री लाजिम है। अगर ये नहीं करेंगे तो अमेरिका तो तेल इनका नहीं लेने वाला और ना न्यूयॉर्क शहर को इतनी जल्दी बनने वाला। 2030 विजन जो था वो पूरी तरह फ्लॉप होता नजर आ रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर स्ट्रेटजी बदल रही है। देखिए अफगान तालिबान के साथ ये क्या काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर मिलिट्री बेस बनती है, जिसका जाहिर सी बातें ओपनली नहीं इकरार करेंगे, उसकी रीज़न क्या है। देखिए हाल ही के अंदर फोर्स मैगजीन ने क्या कहा कि गवादर में इनकी मिलिट्री बेस बन रही है, इनकी नेवल बेस बन रही है। उन्होंने तस्वीरें जारी की, हमने डिनाई कर दिया। इंडिया ने प्रोग्राम्स किए, हमने डिनाई कर दिया। फिर उसके बाद ताजिकिस्तान के हवाले से चाइना की खुफिया मिलिट्री बेस के बारे में आया, उन्होंने डिनाई कर दिया। तस्वीरें आई, उन्होंने फिर डिनाई कर दिया। अब डिनाई करते रहे, उससे आपके दुश्मनों को पता असल कहानी सबको होती है कि मामला क्या चल रहा है। चाइना अमेरिका की तरह अब पूरी जगहों पर अपने पर फैला रहा है। इसके पास पैसा है, ताकत है, पावर है। इस वक्त क्या चाइना को फ़ायदा चीज़ दे रही है। दुनिया सारी के अंदर इकोनॉमी क्रैश हो रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सारी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, करप्शन है, सब है। इस सूरत हाल के अंदर मुल्क कर्जों में डूब रहे हैं। अमेरिका ने, IMF, वर्ल्ड बैंक। चाइना के पास इस वक्त क्या है। चाइना के पास इस वक्त सबसे बड़ा जो पावर और सबसे बड़ा जो डंडा है वो है इनके पास पैसा। इनके पास पैसा है, इनके पास ताकत है, पावर है। इन्होंने कभी किसी मुल्क के ऊपर चढ़ाई नहीं की। इन्होंने पिछले कई सालों में अपने आप को सिर्फ मजबूत किया और इतना मजबूत कर लिया कि आज इनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अब किसी भी वक्त कोई भी मुल्क डूबता है, ये इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने जाते हैं। अब आप ये देखें कि अफगान तालिबान के बारे में नेटो ने जो हालिया कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट थी, हकीकत टीवी आपको बता चुका है, इस पर सारी तफसील एक सरसरी सी निगाह पर डालते हैं। उनका कहना है कि अफगान तालिबान मिनरल्स निकाल कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और खुफिया तरीके से कर रहे हैं। अगर हम इस तमाम सूरत हाल को देखें, चाइना की यहाँ पर बनती है मिलिट्री बेस और ये अफगानिस्तान में अपने पंजे गाड़ लेते हैं और अफगान तालिबान को कहते हैं कि पहाड़ों में जितना सोना है, जो मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, सब कुछ है, थ्रू सी पैक या जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, हम इसको एक्सटेंड करते हैं। यानी अगर कोई चीज़ अफगानिस्तान के पहाड़ों से ऐसी गैसेस निकल जाती है जिसकी यूरोप को ज़रूरत है, तो यहाँ से वो वन बेल्ट वन रोड के ज़रिए हर जगह पर मंसूबे को आगे भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर वो उनके साथ मुआहिदा करते हैं कि इतने आपके परसेंट होगा, इतना हमारा, क्योंकि अफगान तालिबान ने इस्लामिक तरीके से काम करना है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान आप भूल जाएंगे कि दुनिया याद करेगी ये कोई मुल्क हुआ करता था। अगले 15-20 साल के बाद लोग कभी याद करेंगे कि दुबई हुआ करता था या सऊदी अरब जो डेवलप करने जा रहा है या कभी अमेरिका, वो इस लेवल पर उसको उठा देंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को नुकसान है हर तरह पर, अमेरिका को भी नुकसान है। लेकिन अब लड़ाई एक जगह पर आकर रुकी है कि गनी और वो अफगान तालिबान जब तक इक़्तिदार पर कब्जा नहीं करते, चाहे ताकत से चाहे मुज़ाकरा से तो होने वाला नहीं है। इस सूरत हाल में तब तक चाइना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये जैसे ही अमेरिकी फौजी यहाँ से निकलेंगे, ट्रंप का इलेक्शन होगा, उसके बाद उन्होंने हमला ज़रूर करना है, याद रखिएगा। तो इस सूरत हाल में फिर चाइना आएगा, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।